हरिओम साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। सचखंड कर्मचारी पद संस्था की 35वीं वार्षिक सभा उत्साह के वातावरण में संपन्न। गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक डॉक्टर PS पसरीचा की घोषणा। अब गुरुद्वारा बोर्ड कर्मचारियों के निधन या एक्सीडेंट पर मिलेगी आर्थिक सहायता। वजीफा के नियमों में भी किया बदलाव, अब घर के 2 लड़कों को भी मिलेगा वजीफा। जो भी कर्मचारी सर्विस के दौरान चाहे वो ड्यूटी कर रहा है या अदरवाइज करता है, बीमार है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको 5,00,000 रुपया दिया जाएगा। अगर किसी परिवार के 2 बेटे हैं तो वो आर्थिक मदद नहीं मिलती, स्कॉलरशिप वगैरह, तो गलत बात है। मेरे लिए सब बराबर है। तो आज के बाद आज ही फैसला हो गया है, डिसीजन हो गई, उनको भी उतनी आर्थिक मदद मिलेगी। अब समाचार विस्तार से। गुरुद्वारा तथा सचखंड बोर्ड संस्था के कर्मचारियों की स्थापित आर्थिक सहकारी संस्था सचखंड कर्मचारी सहकारी पद संस्था की 35वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार तारीख 14 सितंबर 2022 की दोपहर साहिबजादा फतेह सिंह जी मंगल कार्यालय अबचल नगर स्थान पर संपन्न हुई। तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर के हेड ग्रंथी सिंह साहब भाई कश्मीर सिंह जी इस अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरीचा ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व प्रधान सरदार लड्डू सिंह जी महाजन, पूर्व उपाध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह घड़ीसाज, पूर्व सेक्रेटरी सरदार रंजीत सिंह कामठेकर, जिला परिषद सदस्य श्री प्रवीण पाटिल चिखलीकर, बोर्ड के पूर्व अधीक्षक सरदार DP सिंह चावला, सरदार जसबीर सिंह धाम, गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व सदस्य सरदार गुरमीत सिंह महाजन, सरदार राजेंद्र सिंह पुजारी, सरदार जगबीर सिंह शाहू, सरदार जर्नैल सिंह गाड़ीवाले, बोर्ड के अधीक्षक सरदार शरण सिंह सोडी, सहायक अधीक्षक हरजीत सिंह कड़ेवाले, सरदार ठान सिंह बुंगई, कनिष्ठ अधीक्षक सरदार रविंदर सिंह कपूर, सरदार राज देविंदर सिंह कल्लाह। इस समय विदेश से पधारी श्रीमती जगजीत कौर का विशेष सत्कार किया गया, क्योंकि उन्होंने गुरुद्वारा बोर्ड को 1 करोड़ की धनराशि डोनेशन स्वरूप दी है। गुरुद्वारा बोर्ड के अधीक्षक सरदार शरण सिंह सोडी ने इस अवसर पर प्रास्ताविक भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने पद संस्था के प्रगति का आलेख प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए अब ऋण की सीमा 10 लाख तक वृद्धि की गई है। उन्होंने पद संस्था द्वारा कर्मचारियों को दी जा रही सुविधा और अन्य योजनाओं का भी विवरण प्रस्तुत किया। इस मौके पर सचखंड बोर्ड कर्मचारी पद संस्था के अध्यक्ष सरदार जगदीप सिंह लांगरी ने अपना मंतव्य व्यक्त किया। किसी भी संस्था को चलाने के लिए संस्था का भाग बांटना जरूरी होता है। आप सभी के सहयोग से संस्था के सभासदों का शेयर की कुल रकम 2,71,80,725 रुपये जमा है। संस्था की देवी 2,58,65,568 रुपये है। नांदेड़ मध्यवर्ती बैंक के शेयर 20 लाख रुपए के हैं। NDCC बैंक में संस्था की FDR 25 लाख रुपए का है। इस गुरुनानक योजना के तहत 58,01,518 रुपए संस्था के पास जमा है। NDCC बैंक की CC संस्था की 4 करोड़ रुपए की है। इस वर्ष से श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जन्मदिन 30 दिसंबर को है। 1 दिसंबर से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिड्यूसिंग का 13%, वो हम 11% करने जा रहे हैं और 2% की हमने उसमें कमी की है। संस्था की ओर से मुख्य अतिथि के हाथों से सिख समाज के गुणवंत छात्र छात्राओं को प्रत्येक की 10,000 के धनादेश देकर उनका सम्मान किया गया, जिसमें 10वीं 12वीं बोर्ड और अन्य शाखाओं के विद्यार्थियों का समावेश था। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर परविंदर सिंह पसरीचा का भाषण दिलचस्प रहा। उन्होंने स्थानीय सिख समाज में शिक्षा और रोजगार की ज़रूरतों के प्रति गंभीरता अपनाने की सलाह दी। समाज के विद्यार्थियों को नांदेड़ से बाहर भी अवसर खोजने की उन्होंने अपील की।
वहीं स्वयं को प्रामाणिक विकास के लिए समर्पित बताकर उन्होंने कहा कि किसी तरह की अफवाहों पर विश्वास नहीं करें, मैं किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा। मुझे कलगीधर महाराज की सेवा दोबारा मिली है और आप सबका विश्वास मेरे साथ है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। इस बार मैं बाकी चीजें चलती रहेगी, लेकिन जो मेरा इस बार जो मेरा उद्देश्य है वो है एजुकेशन। क्योंकि कोई भी नस्ल, कोई भी कम्युनिटी तब तक ही आगे बढ़ सकती है, प्रगति कर सकती है जब तक वो अच्छी एजुकेशन लेके आगे बढ़े। बाकी सब चीजें होती रहेगी। तो ये जो एक नाते में हमारे बच्चों का एक एटीट्यूड है कि सब कुछ गेट पर के बीच में है, उससे निकल कर अभी आगे आपको बढ़ाना है। एक लड़का हमारे बीच में नाते में है, बी इलेक्ट्रिकल है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैंने उसे बोला कि तुम इतने छोटे पद में काम करते हो, मैं तुम्हें अच्छा जॉब दिलाता हूँ, अगर तुम पूरा हो गई या यूएई जाने को क्या हो, तो कहता नहीं मुझे नाते में जाना। इस सोच से बाहर निकलो, ये मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, मैं अपनी सारी जिंदगी मैंने हॉस्टल में पढ़ा हूँ, सारी जिंदगी क्लास से लेकर आगे तक। उसके बाद मैं महाराष्ट्र में आया, सर्विस की 30 सालों से इधर हूँ, 3000 किलोमीटर दूर। क्या फर्क पड़ता है? जन्मभूमि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कर्मभूमि ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हैरान होकर देखकर कि हमारे में कम से कम 50-60 हमारे कर्मचारी इंजीनियर जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बोला कि एक डिसीजन हुई थी कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसको मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है कि अगर वो सर्विस करते हुए बोला था 5 लाख मिलेगा। मैं उसको चेंज करने जा रहा हूँ। आज जो भी कर्मचारी सर्विस के दौरान, चाहे वो ड्यूटी करता है या अदरवाइज करता है, बीमार है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। थोड़ी सी फुलझड़ियाँ बचा के रखो, क्योंकि इन पर वो करनी पड़ेगी। क्योंकि एक डिमांड आई थी आप लोगों की कि अगर किसी परिवार के 2 बेटे हैं तो वो आर्थिक मदद नहीं मिलती, स्कॉलरशिप वगैरह, तो गलत बात है। मेरे लिए सब बराबर है। तो आज के बाद आज ही फैसला हो गया है, डिसीजन हो गई, उनको भी उतनी आर्थिक मदद मिलेगी। सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के विनती है, अफवाहों पे कोई विश्वास मत करो। कोई मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिसमें मैं गुरु महाराज के आगे शर्मिंदा हूं। गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व सदस्य सरदार गुरमीत सिंह महाजन ने आभार भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने संस्था की नीतियों की जमकर तारीफ की। वहीं पथ संस्था के संबंध में फैल रही किसी तरह की अफवाहों में न फंसने की अपील की। मुझे आभार प्रदर्शन के लिए बोला गया कि आभार प्रदर्शन करना तो इन्हीं का काम था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी इन्हीं में से हूँ, इसलिए आभार प्रदर्शन भी करता हूँ। और मुझे कुछ कहना है, मेरी जो रिलेशन बनी है ये सन 2014 में, जब मैं गुरुद्वारा बोर्ड का फर्स्ट टाइम मेंबर बना था, तब 2014 में मेरे मित्र सरदार जगदीप सिंह जी लांगे फर्स्ट टाइम इस पटपेड़ी संस्था के चेयरमैन बने थे। जब तक इस पटपेड़ी के बारे में मुझे कुछ खासा नॉलेज
आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष PS बसरीशा जी, एडमिनिस्ट्रेटर गुरुद्वारा बोर्ड, और इसी के साथ मंच पे गुरुद्वारा बोर्ड के एक्स प्रेसिडेंट सरदार मुकुंद सिंह जी महाजन, गुरुद्वारा बोर्ड के एक्स वाइस प्रेसिडेंट सरदार मुशर्रफ सिंह जी हडीसाज, मेरे साथीदार सरदार जगदीप सिंह जी शाहू, सरदार शर्मिल सिंह जी झाड़ीवाले, सरदार रंजीत सिंह जी दमटेकर साहब, और मंच में विराजमान सभी अतिथि और आए हुए इस प्रोग्राम में गुरुद्वारा बोर्ड के सभी कर्मचारी भाइयों और बहनों, मुझे आभार प्रदर्शन के लिए बोला गया कि आभार प्रदर्शन करना तो इन्हीं का काम था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी इन्हीं में से हूँ, इसलिए आभार प्रदर्शन भी करता हूँ और मुझे कुछ कहना नहीं। गुरुद्वारा बोर्ड मेरी जो रिलेशन बनी है ये सन 2014 में, जब मैं गुरुद्वारा बोर्ड का फर्स्ट टाइम मेंबर बना था, तब 2014 में मेरे मित्र सरदार जगदीप सिंह जी लांगे फर्स्ट टाइम इस पटपेड़ी संस्था के चेयरमैन बने थे। जब तक इस पटपेड़ी के बारे में मुझे कुछ खासा नॉलेज नहीं था, मालूम था 1986 या 87 में पटपेड़ी संस्था बनी थी, जो 1987 से 2014 तक जो पटपेड़ी ने काम किया, उसके बाद 2014 से आज तक जो काम हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी जोर शोर में हुआ है। 2014 से पहले जो 2 लाख का लोन देते थे वो आज 8 लाख दिया जा रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। मैं गुरुद्वारा बोर्ड मेंबर रहने के नाते भी मुझे ये भी देखने में आया है कि आज पटपेड़ी का जो बजट है वो सालाना 28 करोड़ के करीब हो गया है, और वैसे ही साल में 15 साल का भी अगर हमारे बोर्ड का बजट देखा जाए तो वो भी 100 करोड़ के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में पटपेड़ी संस्था आप लोगों के सहयोग से, जितने भी कर्मचारी सभासद हैं, आप लोगों के सहयोग से ये संस्था का बजट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुद्वारा बोर्ड के बजट के बराबर आ जाएगा। वार्षिक सर्वसाधारण सभा सफल बनाने के लिए पद संस्था के सचिव सरदार सुरेंद्र सिंह असरजन वाले, सचिव महेंद्र सिंह शाह, कोषाध्यक्ष जसबीर सिंह शाहू, संचालक हुकम सिंह काराबेन, प्रदीप सिंह मान, श्रीमती प्रकाश कौर लश्करे, श्रीमती अदीप कौर जिलदार, सरदार कश्मीर सिंह लांगरी, सरदार हरमिंदर सिंह जकरेवाले, सरदार दर्शन सिंह रामगढ़िया आदि ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में जीत सिंह दुकानदार, त्रिलोक सिंह ग्रंथी, इंदरजीत सिंह गड़गज, देवेंद्र सिंह विष्णुपुरीकर, सरदार लड्डू सिंह काटकर, सरदार जसपाल सिंह लांगरी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम समाप्ति उपरांत प्रीति भोजन का भी भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ।